तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड का तीसरा चैप्टर पद है क्या, पद है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पद के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, है ना। थोड़ा तुलसीदास जी इनके रचनाकार हैं, तो इनके बारे में थोड़ा इनका जो जीवन परिचय है वो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। पद के जो रचनाकार है वो कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, है ना। उनके बचपन का नाम अर्थात उनका मूल नाम, बचपन में लोग उनको क्या बोलते थे? राम गोदा, है ना। क्या बोलते थे? राम गोदा, है ना। कवि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वह मूल नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र में, है ना। और मूल नक्षत्र को, है ना, ज्योतिष के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। और जब ये जानकारी तुलसीदास जी के माता पिता को चला तो इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया। क्या कर दिया? इनको बचपन में ही त्याग दिया। उसके बाद, है ना, चलिए एक चीज और जान लेते हैं। इनके माता का नाम क्या था? तुलसी। क्या नाम था? तुलसी। और पिता का नाम क्या था? है ना। और ये जब ये अपने माता पिता से, है ना, जब इनके अपने माता पिता से जब बिछोह हो जाता है, कहने का मतलब जब इनके माता पिता जब छोड़ देते हैं, है ना, तो एक कोई दूसरी महिला इनका लालन पालन पोषण करती है ना। और आगे चल करके जब ये बड़े होते हैं, है ना, तो प्राथमिक शिक्षा नरहरि दास जी से प्राप्त करते हैं। किससे? नरहरि दास जी। कहने का मतलब तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? कौन थे? नरहरि दास। और शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास कहाँ के वासी थे? सुकर खेत के। कहाँ के? सुकर खेत के। कहाँ के वासी थे ये? सुकर खेत के। सुकर खेत के वासी। ठीक है। इनके शिक्षा गुरु कौन हुए? शेर सनातन, है ना। चलिए, जब पहले के समय में ऐसा होता था कि लोगों का जो शादी जो है ना बहुत कम उम्र में करा दिया। क्या करा दिया जाता था? लोगों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, है ना। उसी तरीके से कवि तुलसीदास जी का भी शादी जो है ना बहुत कम उम्र में हो गया। किससे हुआ? रत्नावली से, है ना। रत्नावली के पिता का नाम, रत्नावली के, है ना, रत्नावली के, है ना, रत्नावली के पिता का नाम क्या था? बंधु। क्या था? बंधु, है ना। इनके व्यक्तित्व को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को, तुलसीदास के व्यक्तित्व से इतना वो प्रभावित हो गए, इतना प्रभावित हो गए, वो अपनी बेटी का शादी किससे करवा दिए? तुलसीदास से, है ना। इनकी शादी हुई तुलसीदास से। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था, है ना, उनके दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि। शिक्षा गुरु कौन थे? वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे? उनका स्थायी निवास। वो बड़े हुए तो रहना कहाँ शुरू कर दिए? इन्होंने काशी में 15 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक, है ना। तुलसीदास ने
काशी में 15 वर्षों तक रहकर शिक्षा ग्रहण क्या किए? शिक्षा ग्रहण की, है ना? क्या किए? शिक्षा ग्रहण, है ना? है ना? चलिए देखते हैं उन 15 वर्षों के दौरान उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की, बताएंगे आप लोग? क्या क्या? चारों वेद, है ना? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, है ना? चारों वेदों की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, चारों वेदों की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। प्राप्त की। आप लोग बताएंगे कि वेद कौन कौन से हैं? चारों, है ना? क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। कौन से वेद? साम। ये चारों वेद है ना? 6 दर्शन है, कितने? है ना? 6 दर्शन, है ना? इन्होंने वहां जाकर के, है ना, कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण किए? चारों वेदों की और 6 दर्शनों की और पुराणों की। किसके? पुराणों की। किसके? पुराणों की। पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है ना? पुराणों की संख्या 18 है, याद कीजिएगा। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 18 है, सॉरी, वेदों की संख्या 4 है ना? पुराणों की संख्या, और कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की? इतिहास की। किसके? इतिहास की। किसके? इतिहास की, ठीक है। और स्मृति, है ना, जिसमें आप लोग पढ़े होइएगा, नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सब स्मृति है ना? तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा जाए कि कवि तुलसी दास ने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की उन 15 वर्षों के अंदर में, है ना? वेदों की शिक्षा, वेदों के, है ना, वेदों के और पुराणों के, और 6 दर्शनों के, है ना? 6 दर्शनों के और इतिहास के बारे में भी इन्होंने पढ़ा, है ना? उसके बाद क्या होगा? स्मृति, है ना? इसका उन 15 वर्षों के दौरान कवि तुलसीदास ने वेद की शिक्षा ग्रहण की, वेद की शिक्षा प्राप्त की, पुराण की शिक्षा, 6 दर्शन की, मतलब दर्शन की संख्या क्या है? 6 दर्शन की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इतिहास की, स्मृति। क्या है ना? तुलसीदास, है ना? अच्छा, एक मिनट, ठीक है ना? तो काशी में तुलसीदास जी कितने वर्षों तक रहे? कितने वर्षों तक रहे? तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक इन्होंने वेद की शिक्षा प्राप्त की, पुराणों की शिक्षा प्राप्त की, 6
दर्शनों की शिक्षा प्राप्त की, इतिहास की शिक्षा प्राप्त की और स्मृति की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, चलिए थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं हम लोग। चल थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनकी मित्रता किन किन लोगों से हुई, है ना। तुलसीदास की मित्रता किन किन लोगों से थी, तो क्या हम लोग बताएंगे कि क्या नाम सरस्वती, है ना। इन सारे लोगों से इनकी क्या थी, मित्रता थी, दोस्ती थी। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, उनमें से कुछ रचनाएं इस प्रकार है, जरा देखिए। राम लला नाच, वैराग्य संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वते दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। इसमें से दो रचनाएं इनका बहुत प्रमुख है ना। वो कौन है, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, है ना। क्या आपसे अगर पूछा जाए कि विनय पत्रिका की रचनाकार कौन है, तो क्या बताइएगा, तुलसीदास, है ना। कौन है, रामचरित मानस के रचनाकार कौन है, कौन है। और एक चीज और देखिए, ये सब जो आप रचना जो देख रहे हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, है ना, श्री कृष्ण गीतावली, क्या देख रहे हैं, इस सब में क्या लगा हुआ है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि दोहावली के रचनाकार कौन है, तो जिस मतलब की रचना में, है ना, जिस काव्य में अगर उस काव्य के नाम में अगर लिखा हो वली लगा हो, क्या लगा हो, जैसे दोहा में क्या लगा हुआ है, वली, कविता में वली, तो ऐसे अगर रचना अगर आए तो समझ जाइएगा उनकी रचना किसने की, दास ने। तो थोड़ा इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको विनय पत्रिका और रामचरित मानस, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। ठीक है, थोड़ा रामचरित मानस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, रामचरित मानस की रचना थी, है ना। आपसे कोई पूछे कि रामचरित मानस की रचना कब हुई, तो एक वर्ष में तो हुई नहीं, है ना। वो रचना तिथि में क्या हो जाएगा, 1574 ईस्वी में इन्होंने इस रचना को रचना करना प्रारंभ किया, है ना, उसको लिखना। और रचना पूर्ण कब हुई, 1576, है ना। कब पूर्ण हुई, क्या हुआ, हाँ, तो 1574 में इन्होंने रामचरित मानस की रचना करना प्रारंभ किया और 1576 ईस्वी में रचना पूर्ण हो गई। मतलब रचना पूर्ण होने में, रामचरित मानस की, है ना, रचना पूर्ण होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष, कितना महीना, 7 महीना और 26 दिन, है ना। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन रामचरित मानस की रचना होने में कितना समय लगा, है ना। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं हमारा जो संविधान है, उस संविधान को भी पूर्ण होने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान पूर्ण
होने, यहाँ पर लगा दीजिएगा भारतीय संविधान पूर्ण होने में लगा समय। कितना समय लगा था आप लोग बताएंगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है। चलो, एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जब रचना की जब शुरुआत की गई थी तो वह दिन कौन सा था आप लोग जानते हैं? रामनवमी। वह तिथि कौन सी थी? रामनवमी, है ना? रामनवमी, है ना? महीना कौन सा था? 6। महीना कौन सा था? रामनवमी बोले तो उस दिन प्रभु श्री राम की जन्म तिथि है। क्या है? जन्म तिथि, है ना? नवमी के दिन ही, चैत्र महीने के नवमी के दिन ही प्रभु श्री राम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और देखिए उस जन्म तिथि के दिन ही रामचरित की मानस की रचना करना कवि गोस्वामी तुलसीदास ने आरंभ किया। और रचना जब पूर्ण हुआ, रचना पूर्ण कब हुआ? रचना पूर्ण कब हुआ? वह दिन कौन सा था? है ना? वह जो समय था वह अगहन का महीना था, जिसमें हम लोग नहीं बोलते विवाह पंचमी। जिस दिन राम जी की शादी हुई थी, राम जी की शादी सीता जी से हुई थी, यानी उनके विवाह वाले दिन, विवाह तिथि को यह रचना पूर्ण हो गई। इस कौन सी रचना पूर्ण हो गई? है ना? ये रामचरित मानस की जो रचना है ना, रचना आरंभ हुई, रचना आरंभ हुई कब? आरंभ हुई राम नवमी के दिन, है ना? बोले तो जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ईस्वी की बात करेंगे तो 1574 ईस्वी, है ना? संवत के अनुसार, संवत के संवत के अनुसार, है ना, हिंदू कैलेंडर जो है वो 57 वर्ष आगे चलता है। कितना? 57 वर्ष आगे। ये कितना हो जाएगा? 1631, है ना? अगर आपसे अगर ये पूछा जाए, है ना, कि मतलब कि क्या बोलते हैं, रामचरित मानस की रचना आरंभ कब हुई थी, अगर आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अगर संवत के हिसाब से अगर दे दिया जाए तो 1631 ईस्वी, है ना? और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, है ना, अगर दे दिया जाए तो क्या होगा? 1574 ईस्वी, है ना? रचना पूर्ण कब हुई? रचना पूर्ण की तिथि हो जाएगी, रचना पूर्ण कब हुई? 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी में संवत के अनुसार, इसमें भी अगर आप 57 वर्ष जोड़ देते हैं 1633, क्या हो जाएगा? 1633। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ईस्वी के अनुसार 1576 ईस्वी में रचना पूर्ण हो गई। संवत के अनुसार 1633। रचना आरंभ कब हुई? 1574 ईस्वी में। संवत के अनुसार क्या होगा? 1631। कुल मिलाकर के कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे रामचरित मानस की रचना करने में। कितना समय लगा था? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनका जो पद है। अब मेन अब चैप्टर पे हम लोग आते हैं। देखिए, बहुक आम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी ब्यायवी कछु करुण कथा चलाई। क्या हुआ? है ना? देखिए, ये जो पद है
वो जो अभी हम लोग कुछ देर पहले जाने हैं कि उनकी रचना एक विनय पत्रिका के बारे में क्या जाने हैं, विनय पत्रिका, वो जो महाकाव्य है ना। विनय पत्रिका क्या है, महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है ना। तो ये जो पद है उसी विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से लिया गया है। सीता स्तुति खंड से लिया गया है ना। अब देखिए इसका थोड़ा हम लोग अर्थ समझते हैं, है ना। इसमें कबहू का अम्ब अवसर पाई, है ना। इसका अर्थ ये हुआ, कबहू मतलब कभी, अम्ब मतलब माँ, माता, अवसर पाई अगर अवसर आपको मिले, है ना। मेरी सुधी, मेरी सुधी, सुधी मतलब क्या, याद। सुधी मतलब याद, सुधी मतलब क्या हो जाएगा, याद। मेरियो मतलब मेरी, सुधी मतलब याद, मेरियो मतलब सुधी। दियाई भी मतलब दिला देना, है ना। मेरी याद दिला देना। कछु करुण कथा चलाए, है ना। कुछ करुण कथा चला करके, कथा यानी कि प्रसंग चला करके, है ना। कहने का मतलब ये है, इस पद में, इन पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सीते से कहते हैं कि हे माँ, आपको जब भी उचित अवसर मिले, अच्छा अवसर मिले, तो उसमें कुछ करुण कथा चला करके, कुछ करुण प्रसंग चला करके प्रभु श्री राम से मेरी याद दिलाने की कृपा प्रदान करना, मेरी याद दिलाने की कृपा प्रदान करना। ठीक है। अगर इसी दो पंक्ति को, है ना, ये दो पंक्तियां, अगर इसको, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए, ये दो पंक्तियां दे दे और कहे कि इसका जो है सो भावार्थ लिखे, या इसके व्याख्या करे, या इसका अर्थ स्पष्ट करे, तो उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से लिया गया है ना। तुलसीदास जी माँ सीता से कहते हैं, माँ सीते से कहते हैं कि हे माँ, जब आपको उचित अवसर मिले तो कोई करुण कथा चला करके प्रभु श्री राम से मेरी याद दिलाने की कृपा प्रदान करना। अब इन पंक्तियों में हम लोग को क्या समझ में आता है, इससे ये पता चलता, क्या पता चलता है कि कवि तुलसीदास जी अपनी बात खुद प्रभु के सामने न रख करके, है ना, किससे रखवाना चाहते हैं, माँ सीते से, है ना। माँ सीते से वो सिफारिश करते हैं, है ना, कि आप मेरी बात उन तक पहुंचाइए, है ना, आप मेरी बात उन तक पहुंचाइए। ठीक है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। दीन सब अंग ही खेत मलिन अधिक अघाई, है ना। तुलसीदास जी माँ सीते से कहते हैं, है ना, कि आप प्रभु से कहना कि ये जो तुलसीदास है वो कैसा है, गरीब है। दीन मतलब गरीब, सब अंगहीन, उनके सारे अंग क्या है, अर्थात काम करना बंद कर दिए हैं। छीन, छीन मतलब, छीन का मतलब क्या होता है, दुर्बल। छीन का मतलब क्या होता है, दुर्बल, है ना। उनका जो शरीर है वो कैसा है, दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल है। मलिन है ना। उनका शरीर कैसा है, मैले, अर्थात वो मैले तरीके से रहते ना। अघी अघाई, है ना। अघी मतलब पाप, है ना, और अघाई मतलब पाप से, अघाई मतलब भरा हुआ, अघाई मतलब भरा हुआ, मतलब वो पापों से भरे हुए, अर्थात वो बहुत बड़े क्या है, पापी है। देखिए यहाँ पे कवि
तुलसीदास जी अपने आप को क्या क्या कहते हैं? दीन। क्या है? अपने आप को दीन मतलब गरीब, सब अंगहीन, है ना। ऐसा अंग जो काम करना बंद कर दिया है ना, अर्थात इनका जो अंग है वो काम करना बंद कर दिया है। छीन, छीन मतलब दुर्बल। मलिन, मलिन मतलब स्वच्छ नहीं है ना। अघी अघाई मतलब अपने आप को पापी भी कहा। क्या कहा है? अपने आप को पापी कहा। नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहा है ना। वो कहते हैं नाम लय भरे, नाम लय मतलब लेने से, अब भरे मतलब भरता है, उधर मतलब पेट, उधर मतलब पेट, उधर मतलब पेट, एक प्रभु दास दास कहा है ना। कहने का मतलब ये है कि कभी तुलसीदास जी माँ सीते से कहते हैं, है ना, कि प्रभु से कहना, प्रभु से कहना कि आपके दासी का भी दास है, आपके दासी दास का, या आपके दासी का भी वो दास कहलाता है। कौन? तुलसीदास। आपके दासी का भी एक दास है। कौन? तुलसीदास। जो कैसा है? दीन है, अर्थात गरीब है। उनके जो अंग है वो काम करने बंद कर दिए हैं। छीन है, दुर्बल है, और बहुत बड़े पापी है। क्या है वो? बहुत बड़े पापी है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम मात्र से ही, आपके नाम लेकर के ही वो अपना पेट क्या करते हैं? भरा करते हैं। ठीक है। तो अगर परीक्षा में अगर इसे पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा, है ना, कि प्रस्तुत पंक्तियां, ये हेडलाइन जो है ये सब में देना है। ये हेडलाइन सब में देना है कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित, है ना। कविता की जगह पे लिखिएगा महाकाव्य। क्या लिखिएगा? महाकाव्य। विनय पत्रिका के श्री सीता स्तुति खंड से लिया गया। तुलसीदास जी सीता जी से कहते हैं कि हे माँ, प्रभु से कहना कि आपके दासी का भी है ना, आपके दासी का भी एक दास है, जो किस अवस्था में है? दीन दशा में, है ना। मतलब कि वो दीनहीन अवस्था में है। उसके अंग भी अब काम करना बंद कर दिया। वह बहुत दुर्बल है और स्वच्छ भी नहीं रहता है, यानी वह स्वच्छ भी नहीं है, वह पापी है, और वह आपके नाम लेकर के ही अपना पेट भरता है ना। वो दीनहीन दशा में है ना। किस दशा में है? दीनहीन दशा में। ठीक है। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। बुझे सो है कौन, कहवी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु, के मेरी बिगाड़ियों बनी जाए। तो हेडलाइन तो इसमें भी आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य, है ना। क्या लिखेंगे? है ना, या रचित महाकाव्य, है ना, विनय पत्रिका के श्री सीता स्तुति खंड से लिया गया है। तुलसीदास जी सीता से कहते हैं कि हे माँ, यदि प्रभु आपसे मेरे विषय में या मेरे बारे में पूछे कि जिसकी तुम चर्चा कर रही हो वह कौन है, तो उनसे कहना, है ना, कि आपका जो भक्त है ना, वह बहुत दीनहीन अवस्था है। किस अवस्था में है? वह बहुत दीनहीन अवस्था में, अर्थात मेरी जो अभी जो अवस्था है उस अवस्था के से क्या करना? प्रभु को अवगत करा देना, है ना। क्या करना? मेरी जो दीनहीन अवस्था है इस अवस्था से प्रभु को अवगत करा देना, है ना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही वो राम कृपालु, वो राम जी स्वभाव के कैसे हैं? कृपालु है। कैसे है? कृपालु है। जैसे ही वो मेरे बारे में सुनेंगे, मेरी इस दीनहीन अवस्था के बारे में जैसे ही उनको पता चलेगा, है ना,
उनके सुनते ही मेरी बिगड़ी हुई सारे कार्य, बन जाएंगे। मेरे बिगड़े सारे कार्य क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, है ना। यानी अर्थात मेरी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। जानकी जग जननी, जानकी किनको कहा गया? सीता को। सीता जी को। सीता जी को क्या कह करके संबोधित किया गया इसमें? जानकी जग जननी। जग जननी मतलब जग मतलब संसार, और जननी मतलब माता, है ना। जानकी किए वचन सहाय, तरह तुलसीदास भाव तब नाथ गुणगान गाय, है ना। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी माँ सीते से कहते हैं कि हे माँ, आप तो इस जग की क्या है? जननी है। आप इस जग की माँ है। आप इस जग के क्या है? माँ है ना। पूरे जगत वासियों का ध्यान आप रखती हो। पूरे जगत वासियों का, पूरे संसार में जो जीव लोग, जो जीव जंतु रहते हैं, उन सबका आप लोग क्या, आप क्या करते हैं? सबका ध्यान रखते हैं, है ना। अगर आप मेरी मदद कर देती है, अगर आप मेरी मदद कर देती है, तो मैं तुलसीदास इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। मैं तुलसीदास भव मतलब भव सागर से क्या हो जाऊंगा? पार हो जाऊंगा, और मेरा कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। मेरा कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही तक। कल जो पद का जो दूसरा भाग जो बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।